हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो फ्रैक्शन सीख रहे थे उसमें हम लोगों ने अभी तक के थ्योरी सीखे हैं, उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उन सबको सीखा है और एडिशन सब्सट्रैक्शन सीख लिया है ना। आज हम लोग जो सीखेंगे एक नया टॉपिक है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, यानी कि भिन्न का गुणा सीखेंगे। ठीक है, अब अगर आपको भिन्न का गुणा नहीं आता है तो आप क्लास 6 के बाद से बहुत से मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न के गुणा का यूज वहां से होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रैक्शंस का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके बेसिक्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पिछले क्लास 4 5 वाले। ठीक है, सबसे बड़ी बात है अक्सर बच्चों को लगता है कि बेसिक्स का मतलब जोड़ घटाव गुणा भागा पहाड़ा ये सब बेसिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि ये एक भ्रम है आप लोगों के लिए, और ये भ्रम मेरे लिए भी था कुछ वक्त पहले। मतलब ठीक है, मेरे साथ भी रहा। लेकिन बेसिक्स का मतलब होता है पिछले क्लास। क्या होता है? पिछले क्लास का पढ़ा हुआ चीज आपके करंट क्लास के लिए क्या हो जाता है? वो बेसिक्स हो जाता है ना। जब आप लोग साइंस पढ़ते हो बहुत से चैप्टर्स में देखते हैं ना, बोलता है कि हम लोगों ने इस चैप्टर्स के इस टॉपिक्स को पीछे भी पढ़ लिया है। तो यानी कि वो करंट क्लास के लिए जो पिछला क्लास था वो क्या था? बेसिक्स था, यानी कि वो उससे लिंक कर रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशंस नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या भिन्न के गुणा, तो आप लोग क्लास 6 के बाद यानी कि क्लास 5 के बाद से जो मैथ्स है उसको सॉल्व आप लोग नहीं कर पाओगे, फैट से ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को इसको आना जरूरी है। अगर आपको ये सीख जाते हो तो आपको कैलकुलेशंस बड़ा ही इजीली करना सीख जाओगे। ठीक है, काट छाट होता है, डिविजन्स वगैरह, ये सारी चीज आप लोगों को इसमें सीखने वाले। ठीक है, और अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में, ठीक है, आप लोगों को डिविजन्स भी बताते चलो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस नए टॉपिक के ऊपर और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो चीजें याद होनी चाहिए वो कम से कम बाबू टेबल जो है एटलीस्ट 20 तक जबान पे रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपको बोले कि हाँ बताओ 15 5 जा क्या होता है तो 15 1 जा 15 15 2 जा ऐसे पढ़ोगे नहीं, फटाक से बोलोगे। ठीक है, 15 5 जा कितना जा 625। ठीक है, 15 5 75, मतलब ऐसे बोलना होगा। तो ये होता है टेबल याद करने का मकसद। टेबल को जो लर्न किया जाता है, आप लोग को जो बच्चा रटाया जाता है, वो इसलिए ताकि आप लोग जब आगे जाके कैलकुलेट करोगे, गुणा बनाओगे, भाग बनाओगे, तो वहां पे आप लोग अलग से रफ नहीं करोगे, अपने जबान के जरिए अपने दिमाग में जो सेव कर रखा है वो सारे टेबल को उसको यूज करोगे पड़ा पड़ा से। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा जबान पे रखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, और बाकी आप लोगों को अगर जानना है कि मैथ्स में एक्सपर्ट कैसे बनना है, मैथ्स को कैलकुलेट इजीली कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने वीडियो बना करके रखा है। ठीक है, वहां जाकर के आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक्स को, फ्रैक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यानी कि भिन्न के गुणा को, इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं मान लो नंबर 1 में जो है वो मान लो कि एक जो है होल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन वाले नंबर से। क्या कर रहे हैं? उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन वाले नंबर से। तब क्या होगा? एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 इंटू 3/4। ठीक है, ये हमारा एक होल नंबर है और ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को टेबल्स आना जरूरी है ताकि काट छाट हम लोग सीखें। देखो क्या होता है कि ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ये तो बेसिक है, हर किसी को पता है ना। ये न्यूमरेटर और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर होता है, यानी किसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब भी इसको गुणा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे पद में पहले काट छाट के ला दे, उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग गुणा करते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसा करें, ऐसा किससे डिवाइड करें कि 8 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो देखो बाबू, हम लोग 4 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4 होता है ना, 4 से ही कट रहा है। तो अगर ये 4 से कट रहा है तो ऊपर में भी दोनों में से कोई एक 4 से कटना चाहिए। तो कौन कट रहा है? तो ये कट रहा है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखो क्या कोई कटेगा? नीचे कुछ नहीं और ऊपर भी कोई भी नहीं कट रहा है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे ऐसे, 2 इंटू 3/1, यानी कि 2 3 जा 6/1। इतना आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये फिर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, समझ में आया? ये छोटा सा बेसिक्स था। आइए हम लोग 1-2 सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। क्या? जैसे यहां पे ले लो 20 इंटू, ठीक है, इंटू 15/10 ले लो, ऐसे ले लेते हैं। 10 नहीं, चलो छोड़ो, हम लोग यहां पे ले लेते हैं 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 ले लेते हैं। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे? तो देखो, इनमें से काटना होता है, या तो नीचे ऊपर काटो, या तो फिर तिरछा तिरछी काटो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो फिर ऐसे ऐसे काटो, या तो फिर ऊपर नीचे काटो। ठीक है, समझ आई बात? ऊपर से ऊपर को नहीं काट सकते हैं और नीचे से नीचे, यानी कि अंश से हर को काट सकते हैं। ठीक है, अंश से हर को काट सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन अंश से अंश को और हर से हर को काट नहीं सकते हैं, ध्यान रखें। अभी 1-2 एग्जांपल लूंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो, 20 जो है वो 5 से कट रहा है, लेकिन क्या नीचे भी कोई 5 से कट रहा है? हाँ सर, ये भी कट रहा है। भैया 15 भी 5 से कटता है ना? हाँ, तो आप इसको काटो और इसको काटो, या फिर इसको काटो। ठीक है, पहले चलो हम लोग काट लेते हैं इसको। ठीक है, चलो 5 से कट रहा, 5 3 जा 15, और 25 किससे कटता है? तो 5 5 जा 55 हो गया। इतना पे आंसर रख दे? नहीं बाबू, इतना पे आंसर नहीं रख सकते हैं, अभी और कटेगा। देखो, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा। जब तक कट रहा है तब तक काटेंगे। ठीक है, जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करेंगे। तो देखो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये जो है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या होता है? अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 और नीचे बचा 1, तो 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर था, तो ऐसे हम लोग काटे हैं। ठीक है, होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर है तो हम लोग ऐसे काटे। ठीक है, लेकिन अगर बाबू ध्यान दोगे, अगर हम लोगों को जो है दोनों फ्रैक्शन नंबर मिले, दोनों फ्रैक्शन नंबर मिले, यानी कि फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन हो, तब क्या? ये 2 टर्म्स तक हम लोग इसे में देखो। ठीक है, अगर 3 टर्म्स भी रहेगा तो क्या करेंगे वो भी सिखाना। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते हैं, पहले छोटा छोटा चीज को देखें। तो चलो एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 20/5 इंटू 25/, ठीक है, 35 ऐसे लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दोगे कि ये नंबर भी फ्रैक्शन में है, ये नंबर भी फ्रैक्शन में है ना? ये नंबर भी फ्रैक्शन में, ये नंबर भी फ्रैक्शन में। अब देखो ध्यान दोगे, हम लोग में ऐड और सब्सट्रैक्ट सीखे तो वहां पे लाइक अनलाइक कर देते तो इजीली सॉल्व हो रहा। ठीक है, लेकिन इसमें लाइक और अनलाइक का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें लाइक और अनलाइक का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, आइए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाइक और लाइक पे इसको कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बस देखना यह है कि डिवाइड कौन हो रहा है। ठीक है, देखो हम लोग जब भी काटेंगे हम क्या बोले, ये इसमें हर है, इसमें हर है, ये अंश है, ये अंश है, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर है दोनों। ठीक है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी डिवाइड नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कभी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान लो
ये वाला जो भिन्न है, ये वाला टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग मान लो कि ए भी मान लेते हैं और इसको बी वाला फ्रैक्शन। तो ए वाले न्यूमरेटर को बी वाले डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, ठीक है, या फिर बी वाले न्यूमरेटर को ए वाले डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए वाले न्यूमरेटर को बी वाले डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, या फिर बी वाले न्यूमरेटर को ए वाले डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। यानी कि इसको इससे काट सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं, अगर कटता है तब, ठीक है। या फिर आप आपस वाले यानी कि खुद के न्यूमरेटर को खुद के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिविजिबल है तब, ठीक है, अगर डिविजिबल है तब, नहीं डिविजिबल है तो फिर आगे पीछे देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग देखते हैं क्या है। देखो अब जैसे देखो ये जो 5 है ना बाबू, ये 5 से 20 भी कट रहा हो, 25 भी कट रहा हो, तो हम इससे इसको भी काट सकते हैं और इससे इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा लगे आपको उस हिसाब से काटेंगे, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगी। चलो इसको काटते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या ये 5 से कटेगा? जी सर कटेगा। कितने बार में? 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, ठीक है। क्या कोई और कट रहा है? 5 के अलावा 2 3 से तो कट रहा है। आगे देखो 2 से कट रहा है लेकिन नीचे को 2 से नहीं कट रहा है, ऊपर 5 से कट रहा है लेकिन नीचे को 5 से नहीं कट रहा है, तो नहीं काटेंगे। क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे 4 × 5 और नीचे 1 × 7, 4 5 20 और नीचे हो जाएगा आपका 7। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही ना? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सिक्सटीन बाई 10 लेते हैं, ठीक है, और इनटू एक ले लेते हैं। चलो 12 बाई 8 ले लेते हैं, ठीक है, 12 बाई 8 ले लेते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा समझ में आने वाली बात देखो। अब देखो बात यह है कि 16 जो है वो कितना से कटेगा? क्या 2 से कटेगा? कटेगा। क्या 2 से अगर 16 कट रहा है 8 भी कटेगा, एकदम कटेगा, है ना। 10 2 से कट रहा है, 12 भी 2 से कट रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इजीली अगर कट जाता तो देखो 8 1 जा 8 कट जा रहा है, इससे डायरेक्ट ये कट सकता है ना। तो काटेंगे 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी 8 से अगर इसको काटे हैं 8 का टेबल से, तो इसको भी 8 का टेबल से ऊपर कोई को कटना होगा, तो फिर नहीं काटेंगे। अब देखो हो गया। अब देखो हम लोग कर सकते हैं 2 1 जा 2 काट सकते हैं, है ना, और इसी से क्या इसको काट सकते हैं, हाँ, तो 2 5 जा 10 काट सकते हैं। अगर 2 से वहां कटा है तो नीचे भी कोई कटना चाहिए, नीचे कट गया है, ठीक है। और कोई कुछ बचा है? देखो अब बचा ऊपर 12 और नीचे 5 बचा। देखो 12 जो है या तो ये 3 से कटेगा या फिर 12 से कटेगा या फिर 6 से कटेगा, है ना। यानी इसके गुणज कौन कौन हमें ये सब पता है, गुणज गुणनखंड ये सब छोटा छोटा बेसिक चीज है, ये सब आप लोगों को मतलब कि 4 5 में पढ़ा दिया जाता है, पता होना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने वाली बात है, ठीक है। तो 12 जो है बाबू वो किस किस से कटेगा? देखो खुद से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। लेकिन देखो 5 जो है वो किससे कट रहा है? सिर्फ 5 अकेले अपने आप से कट रहा है ना, 5 अपने आप से कट रहा है। देखो इसके साथ क्या है, कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो नहीं काटेंगे। क्या करेंगे? सिंपल लिख देंगे जो आया हुआ है। तो ऊपर आया हुआ 1 और 12 और नीचे आया हुआ है 5 × 12, यानी कि क्या हो जाएगा ऊपर 12 बाई 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात है? समझ में आई ना? कितना इजी था ये। एक नॉर्मल फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे काट सकते हैं। सबसे आसान जो है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे आसान जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके
आइए हम लोग दो टर्म्स तक सीखे हैं, आइए 3 टर्म्स तक सीखेंगे। और भी बहुत कुछ मैं इसमें सिखाने वाला हूं, डरने की क्या बात है, हम जो आपके साथ है। आइए 3 टर्म्स तक लेते हैं, यानी कि 3 पदों तक अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा। देखिए जैसे मान के चलिए फ्रैक्शन लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि 24 है, नीचे 8 है, ठीक है, ऊपर हो गया आपका 16 हो गया, नीचे ले लेते हैं, चलिए 10 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं 28 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं आपका 8 ले लेते हैं, ठीक है, 18 ले लेते हैं। चलिए कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको कैसे काटिएगा, तो इसको भी वैसे ही काटेंगे जैसे इन लोगों को काटे, यानी कि पहले चेक करेंगे कि कौन किससे कट रहा है। देखो 8 से 16 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है ना, कट रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको काट दीजिए। मैं क्या करूंगा, 8 1 8 काटूंगा, और 8 3 16 को 14 को काट दूंगा, 8 आई 24 यानी कि 24, ठीक है, 14 को सॉरी 24 को काट दूंगा, 8 3 24 को काट दिया, ठीक है। अब देखो 10 से काटते हैं, देखो ये कटेगा, ऊपर नीचे काट की कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा था, 2 5 10, और ऊपर भी 2 से कटेगा, तो 2 8 16 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे काट, कितना कटेगा, 9 दूनी 18, 2 9 80, और 28 भी 2 से कटेगा, है ना, 202 यानी कि 14 दूनी 28। अब देखो इतना हो गया, इतना पे हम लोग गए थे क्या। अब और कोई कट रहा है, देखो 5 से 8 नहीं कटेगा, 5 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 14 नहीं कटेगा, नीचे 9 से 14 नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से 8 नहीं कटेगा, 9 से 3, 9 और 3 में रिलेशन, हाँ क्या कि 3 का टेबल में 9 तो आता है, 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9, ठीक है। अब कोई और, तो अब कोई और नहीं है, तो कोई और कटेगा नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, आइए अब इसका हम लोग आंसर लिख देंगे, सजा देंगे इसको इज्जत से। ऊपर क्या क्या बचा है, 1 इंटू 8 इंटू 14, और नीचे क्या बचा, 1 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 3 15, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद फायदा नहीं है, और 14 8 कितना होता है, 8 चौके 12, 8 एकम 8, और 1 9, 8 चौके, अरे यार सॉरी मैं भी टेबल बोल रहा हूँ क्या, 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 और 3 11, यानी कि 112/15, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 14 टी 72 से 112, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात, समझ में आई है। ऐसा रहेगा तो कैसे काट छाट करेंगे। अब देखो जीरो वाले नंबर्स अगर आएंगे आपके पास, 0 0 0 ढेर सारा रहेगा, तो कैसे काटेंगे, तब कैसे काटेंगे, तो आइए समझाता हूं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं, यहाँ पे आपको 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 100 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 40 ले लेते हैं, यहाँ पे चलिए आपका ले लेते हैं 450 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 350, ऐसे है। कैसे काटेंगे, इतना बड़ा नंबर है, कैसे काटेंगे भैया, बहुत बड़ा नंबर हो गया। ये नंबर बड़ा नहीं है, ये नंबर बहुत छोटा छोटा है, बड़ा बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पहले देखो ये 10 का गुणज है ना, 5 दहें के 50, है ना, 10 का गुणज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे जीरो रहे तो काटेंगे, पहले क्या करेंगे, जीरो को खत्म करके छोटा करेंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, इस एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इस एक जीरो से एक जीरो खत्म। समझ में आया बात, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सबको 10-10 से डिवाइड कर दिया, सबको क्या किया, 10-10 से डिवाइड कर दिया। अगर 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, इसको करोगे तो 2 बचेगा, 100 को 10 से करोगे तो 10 बचेगा। समझ में आ रही है यहाँ पर बात, देखिए हम ऊपर नीचे सब में क्या किए, 10-10 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा 5/2, 10/4, 45/35। अब हम लोग आराम से काट सकते हैं, है ना। देखो 2 से 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, कट गया, है ना। अब देखो 5 से कोई कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, देखो 5 1 जा
5 और 5 से 1 जा 35, 5 से 1 जा 35 कट गया। और कोई क्या है, देखो यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है, तो 4 से ना 5 कटेगा और ना ही 45 कटेगा, 7 से ना तो 45 कटेगा और ना ही 5 कटेगा, ठीक है। तो अब कोई कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 45 और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 चौकी 28 यानी कि 4 से 28। अब 5 1 जा 5 और फिर इसमें 45 से करते, तो क्या होता है 5 5 25 का 5, देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 का 5 हाथ में 2 और 5 चौकी 20 और 2 22 यानी 225/28 ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि जीरो वाला रहेगा इतना सारा, तो हम लोग कैसे काटेंगे, ठीक है। कोई डॉट नहीं है ना। चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं, ठीक है, और कुछ और सवाल को प्रैक्टिस करेंगे कैसे कटेगा। और हाँ, आप लोग सिर्फ वीडियोस मत देखिए, इसको नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तड़ा। ठीक है, आइए हम लोग जीरो वाले अगर नंबर आएंगे तो कैसे करेंगे, एक किए हैं, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, चल लेते हैं, तो मान के चले यहाँ पे 300 है, यहाँ पे ले लेते हैं 420 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 50, यहाँ पे ले लेते हैं आपका 500, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 180 और यहाँ पे ले लेते हैं आपका 210। कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, तो कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले जीरो को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जीरो से जीरो को काट के छोटा नंबर लाते हैं। अब देखो 300 आ रहा है तो कैसे कटेगा, तुम लोग हौच पौच ना हो इसलिए क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, जीरो हटाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, जीरो को हटाने का कोशिश करेंगे। भाग गया, भाग तू भाग गया, तुमको काटेगा पहले। तो जीरो, देखो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म एकदम, ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म एकदम सर। अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, देखो अभी भी क्या जीरो बचा हुआ, हाँ एक तो जीरो यहाँ बचा और एक तो जीरो यहाँ बचा हुआ। काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, क्योंकि 10 से ये भी कटेगा, 10 से भी कटेगा ना, तो इस जीरो से इस जीरो को खत्म करो और इस जीरो से इस जीरो को खत्म करो। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना, है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग खेलेंगे। देखो अब देखो ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से कटेगा, कौन कटेगा, तो 3 से इसको काटो, 3 सत्ते 21 और 3 से 18 भी कटता है ना, तो 3 छके 18 है ना, कट गया। अब देखो क्या 6 से कोई कटता है, देखो 3 से 42 कटेगा, कटेगा ना, देखो। या फिर आप 6 से भी 42 को काट सकते हैं, कैसे कटेगा, तो 6 1 जा 6 और 6 से 1 जा 6 सत्ते 42, यहाँ पे बच गया। अब देखो कोई बचा है, ऊपर में सिर्फ 3 बचा और नीचे में 7 और 7 बचा है, तो 3 से ना तो ये 7 कटेगा ना ये 7 कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग आंसर लिखेंगे 3 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है बच्चा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। नीचे क्या बचा 7 इंटू 1 इंटू 7, तो ऊपर क्या हो गया 3 और 7 सत्ते 49 यानी 49, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई बताएंगे आप लोग, बताएं। अगर ये 5 से कट रहा था तो काटेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 रहता तो ये नहीं कि 5 से 5 काटते, 5 से टोटल नंबर यानी 45 को फिर काटते। समझ में आई बात है, ये समझ में आई बात। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को जो दिमाग में कैसा सवाल होगा ये मुझे पता है, तो चलिए हम एक तो प्रैक्टिस किए लेते हैं, देखें क्या है। दूसरा नंबर एक ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 450
बाई 200 इंटू 180 बाई 60, ठीक है ना। अब ले लेते हैं यहाँ पे 100 बाई 90 ले लेना है, छोड़ो 50 लेते हैं, ठीक है 50 लेते हैं। तो कैसे काटेंगे इसको? तो सीधा पहले क्या करेंगे, देखो पहले जीरो को हटाएंगे, हटाओ ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अभी बचा हुआ हाँ, तो एक तो यहाँ पे जीरो बचा हुआ था और एक तो यहाँ पे बचा, खत्म हो गया। अब बताओ क्या करें? काटेंगे, एकदम काटेंगे जो काटेगा। अब देखो ये 5 से बहुत से बच्चे लोग इस 5 को काटेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग ने 10 से ऊपर नीचे सब में डिवाइड दिया था। जीरो काटने का मतलब है कि 10 से डिवाइड दिया है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये 5 से इस पूरे 45 को काटना है, समझ में बात? तो भैया जीरो से जीरो कैसे काट दिए? तो बाबू जीरो कैसे काटे, ताकि नीचे भी 10 से डिवाइड दिए ना, तो ऊपर भी 10 से डिवाइड दिए थे, ठीक है। 10 से अगर इसको डिवाइड तो 45 बचा, इसमें 20 बच गया था, ठीक है। फिर एक जीरो से एक जीरो काटते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 से 45 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते इसको। क्या 2 से 18 कटेगा? 2 से 18 कटेगा, हाँ कटेगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहाँ पे एकदम शांत एकदम रहेंगे, गड़बड़ाने वाला नहीं। अब देखो ये 16 जो है ये कितना से कटेगा? तो ये 2 से कट सकता है, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, है ना, और खुद से कटेगा, ठीक है। समझ में बात? तो देखो 16 कटे वाला 45 नहीं आता है ना, 16 कटे वाला 45 नहीं आता है, तो नहीं कटेगा पक्का। 5 से 45 कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। ध्यान रखोगे आप लोग, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वो नंबर पक्का है कि वो 5 से कटेगा, ठीक है। जिसके लास्ट में 5 है वो नंबर पक्का है कि वो 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। वो 7 से भी कट सकता है, ठीक है, क्या 7 से भी कट सकता है, लेकिन कंडीशन होता है कि वो 5 से पक्का कटेगा, 5 से पक्का कटेगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग को नहीं पता है तो जाकर के सीखिए, ये सब चीजें आप लोग कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान करेगा, ठीक है। कोई नंबर कितना से डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा है? अब कुछ बचा है? नहीं बचा है। यहाँ पे नीचे भैया 16 बचा और ऊपर 2 9 बचा है, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऊपर 9 इंटू 9 इंटू 1 बचा है, सॉरी अरे यार वो मर गया का, इंटू 1, और नीचे 1 इंटू 16 इंटू 1 बचा है। 9 नमा 81 यानी 9 9 जा 81 और नीचे 16 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं सीख लिए हैं 0 अब हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। क्या सीखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे करेगा, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, नया टॉपिक है वो, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं बताएं। एक तो एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। सपोज 7.3/4 ले लेते हैं और इंटू कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 3.1/2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, या फिर 1 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो कौन सा फ्रैक्शन बन के आएगा, तो जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो के आएगा मिक्स से, वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
आप जब भी किसी मिक्स फ्रैक्शंस को एक नॉर्मल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे तो वो जो फ्रैक्शंस कहलाएगा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या करते हैं तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28 और 3 को जोड़ देंगे तो 28 29 30 31 बटा 4 हो जाएगा और इंटू 3 दूनी 6 और 3 9 बटा 2 हो जाएगा। देखो अब आ गया, अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई। देखो क्या कट रहा है, क्या ना ऊपर में कोई 2 से कटेगा है ना ऊपर में कोई 3 से कट रहा है, नीचे 3 से कट रहा है। देखो ऊपर में 9 3 से कट रहा है लेकिन नीचे कोई 3 से नहीं कट रहा है ना। 9 से नीचे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, ना 3 से भी नहीं कट रहा है। 31 का अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से कौन कटेगा तो वो खुद ही कटेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 कर देंगे और ऊपर 9 एकम 9 9 तिया 27। अगर नहीं कटेगा तो क्या करेगा, उसको जस्ट ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। कैसे करते हैं, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, आइए एक प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग को काट छाट वाला ही पसंद है तो नहीं, काट छाट वाला ही करते हैं। चलो ले लेते हैं 2 2 5 इंटू, ठीक है 3 4 2, ऐसे कुछ हमने नंबर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले भैया इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 और 2 जोड़ दो तो क्या होगा 12 बटा 5 इंटू 3 दूनी 6 और 6 और 4 10 बटा 2, ये हो गया। अब देखो अगर कट रहा है तो काटेंगे, एकदम कट रहा है, कट रहा है ना, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 से इस 2 को अगर कट रहा है तो काट दो, कहा इधर गंदा करेंगे, कट रहा तो काट दो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, बचा क्या, तो बचा हमारा 12 इंटू 1 1 इंटू 1 यानी कि 12 आंसर। ठीक है, समझ में आई बात कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बात। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन रहे उसमें और कोई एक नॉर्मल फ्रैक्शन दिया रहे तो कैसे करें, ये तो सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रैक्टिस किया, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन रहेगा तो हम लोग कैसे करें बताओ। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल लिए लेते हैं, छः पूर्णांक 4 बटा 5 इंटू, ठीक है 10 बटा 15 इंटू 2 पूर्णांक 5 बटा 3 ले लेते, चलो 5 ले लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है और ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो नॉर्मल फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रहने देंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 6 पर 34 और ऊपर वाला को जोड़ दो, 6 पर 34 और ऊपर को जोड़ेगा 30 और 4 34 यानी कि 34/5 हो जाएगा और इंटू, इतना तो हिंदी आता है ना, प्योर इंग्लिश तो है ना हो। ठीक है, अब ये क्या है, इसको कुछ करना नहीं है, ये जैसे था उसे लिख देंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन में है। इसको 5 2 12 और 5 को ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा 15/5। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है सर तो बनाइए, देखिए देखते ही आप लोग को लगता है भाई इसको धक 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 काट, देखो जो इजीली कट रहा है, देखो 15 से ही 15 कट गया है ना, 1 बार में ये भी 1 बार में। अब देखो 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कट गया। क्या कोई 2 से कट रहा है नीचे, नहीं कट रहा है। क्या 5 से ऊपर कोई कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो जो है उसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 34 इंटू 2 बाई नीचे 5 इंटू 1 इंटू 1 कर देते हैं, ऊपर भी 1। ठीक है, क्या करेंगे 34 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, नीचे हो जाएगा 5। आप इतना पे आंसर छोड़ देते हैं तो चलेगा, लेकिन बाबू अगर आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन सीखा होगा, ऐड सीखा होगा, तो हमने बताया है कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में था तो कोशिश करेंगे कि अगर ऊपर ज्यादा और नीचे कम आ रहा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है
तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर जो सॉल्व किए थे मैथ वो भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं, 5 से 68 को डिवाइड करेंगे, 5 से 68 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 आएगा और 8 ऊपर से आ जाएगा, तो 5 तिहाई 15 और नीचे यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। यानी क्या होगा, 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर चले जाएगा और जो 5 था यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आंसर, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है आर जो है ऊपर रहता है और नीचे वाला नीचे ही रहता है। ये जो आता है क्वेश्चन भागफल, वो हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या जो कि पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक बनाने में किसका मदद होता है, तो भागफल यानी कि क्वेश्चन। समझ में आई बात, ये क्या है, ये क्या है, तो ये वाला है ना, ये क्या है, तो ये वाला यानी कि यही, और 3 क्या है, तो हमारे ये जो है ये है। समझ में आई, समझ में आ गई है, बड़ा ही इजीली समझ में आया होगा, है ना है? लेकिन 0 से 0 को काटेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर 35 और नीचे 5 है तो 5 से 35 में 5 मत काट देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान दोगे, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन का समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, आपके बुक्स में होंगे, और मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इन सभी के पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं, वहां से जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। ये सब चीज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वीडियो है उसके नीचे उसका प्रैक्टिस सीट है, वीडियो है उसके नीचे प्रैक्टिस सीट है, ठीक है। ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। सोचिए ये बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक ही सीखते हैं, ठीक है। बाकी का जो डिविजन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करना है, एक साथ अगर ज्यादा टॉपिक्स दे दूंगा तो फिर आप लोग को भी पंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना खाएंगे उतना पचाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ज्यादा खा लिए तो क्या हो जाएगा, वो बदहजमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना पढ़े उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको पहले हजम कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा खाना खाएंगे, यानी दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं बाबू। थैंक यू सो मच, जय हिंद।